ये है कामधेनु भारत। मैं प्रोफेसर गुरु प्रसाद सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पशुपालन विभाग में प्रोफेसर हूं और विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी दायित्व है मेरे ऊपर। अभी जो पाश्चात्य विचारों से प्रभावित वैज्ञानिकों ने एक भ्रम फैलाया इस देश में कि पशुपालन कृषि पे आधारित है, जबकि भारतवर्ष की जो कृषि है उसका आधार ही गाय है, क्योंकि बिना गाय के आप कृषि तंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको भोजन के रूप में बायोमास चाहिए, तो जो गाय का गोबर होता है उसमें सूक्ष्म जीवों की एक बड़ी संख्या होती है, और जब हम उसको अपने खेत में प्रयोग करते हैं, चाहे कंपोस्ट के रूप में, बायोगैस की स्लरी के रूप में, तो उससे सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा में वृद्धि होती है। और भोजन बनाने का काम प्रकृति में, वो चाहे मनुष्य का शरीर हो, पेड़ पौधे हों, फसलें हों, उसमें जीवाणुओं की एक बड़ी भूमिका होती है। वो मिट्टी से, हवा से, पानी से तमाम तत्वों को लेकर के जमीन के अंदर फिक्स करते हैं। आधुनिक कृषि तंत्र में हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और ट्रैक्टर के प्रयोग से बहुत सारे सूक्ष्म जीवों की संख्या मिट्टी में कम हो गई। इसलिए आज सॉइल हेल्थ कार्ड की ज़रूरत देश को पड़ रही है, क्योंकि मिट्टी बीमार हो चुकी है। और हमारे शरीर को भी जितने तत्व चाहिए वो इसी मिट्टी में पैदा होने वाले फल, सब्जी, अनाज से हमको प्राप्त होते हैं। तो जब मिट्टी में ही उन तत्वों की कमी है, तो इनमें जो उत्पन्न होने वाले फल, सब्जी, अनाज हैं उनसे हमारे शरीर का पोषण कैसे हो सकता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे ट्रेस एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स या माइक्रो एलिमेंट्स हैं जो हमारे शरीर में दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। और विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि भोजन में, जैसे गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 25 से 30% तक पिछले 30 वर्षों में कम हुई है। ये एक खतरनाक संकेत है। तो इसके लिए हमको पुनः अपने कामधेनु कृषि, जिसको हम कहते थे, इसीलिए गांव में, मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं, वहां जब अनाज होता था तो उस ढेरी के ऊपर देसी गाय के गोबर का एक गोला बना करके रख दिया जाता था। वो ये सिंबल था कि ये जो कुछ प्राप्त हुआ है वो इस गोबर की कृपा से प्राप्त हुआ है, यानी धरती को पोषण देने वाला मूल तत्व ये है। तो पुनः हमको उसी अर्थतंत्र के तरफ लौटना पड़ेगा। इस भारत की संस्कृति गो संस्कृति है। पैदा होने पर गाय का दूध और मरने पर गाय की पूंछ, ये भारत की संस्कृति रही है। मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति को भी गोदान कराया जाता है, यानी गाय हमारे जन्म से लेकर के हमारी मृत्यु तक हमारी वाहक है। तो गो सेवा भारतवर्ष की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए कहते थे कि दरवाजे पर गाय होनी चाहिए, क्योंकि गाय की जो पॉजिटिव एनर्जी है, गाय का जो ऑरा है, वो 15 मीटर तक होता है। तो गाय घर में निगेटिव एनर्जी का प्रवेश रोकती है। आज दुनिया के तमाम देशों में गाय को हक करने के लिए लोग डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं। बहुत सारी बीमारियों में, ब्लड प्रेशर वगैरह में, डॉक्टर ये सलाह देता है कि आप गाय की पीठ पे हाथ फेरिए। लेकिन आज हम अपने देसी गोवंश से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत में लगभग 125 करोड़ के आसपास गोवंश था। आज 20 करोड़ के आसपास गोवंश बचा है। ये एक दुखद स्थिति है। और हमारे कृषि का जो तंत्र कमज़ोर हुआ, आज कृषि में जो बहुत सारी विसंगतियाँ, तमाम तरह की बीमारियाँ, कीड़े मकोड़े, फसलों की जो विविधता नष्ट हुई, उसका एक बड़ा कारण था कि हमने गोपालन बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो खेतों को बायोमास मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। दूध की गुणवत्ता, हमारा दूध जो है A2 प्रोटीन मिल्क है, ये पूरी दुनिया ने माना है।
जो विदेशी गाय है उसका दूध A1 प्रोटीन मिल्क है, उसमें हिस्टिडीन होता है, और हमारी जो देसी गाय का दूध है इसमें प्रोलीन होता है। तो वो हिस्टिडीन BCM7 यानी 7 तरीके के ऐसे जहरीले तत्व जो हमारे बॉडी के अलग अलग वाइटल पार्ट में जाकर के एकत्रित होते हैं, हार्ट में, किडनी में, लंग्स में, लीवर में, और बहुत तरह की बीमारियां हमारे अंदर लंबे समय के बाद पैदा करते हैं, और आज इस दुष्परिणाम को सब लोग भोग रहे हैं। इसलिए यूरोप में अब दूध को वो व्हाइट पॉइजन बोलना शुरू किए हैं, डेविल्स इन द मिल्क करके वो संबोधन करते हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स पर अगर हमको इस देश का कृषि तंत्र बचाना है, हमारी अपनी संस्कृति को बचाना है, और भारतीय ग्रामीण उद्योग गाय से 15-16 तरह के गो आधारित ग्रामीण उद्योग खड़े किए जा सकते हैं, जिसमें किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की बड़ी पूंजी की ज़रूरत नहीं है, और उनकी डिमांड है। जैसे मोबाइल में रेडिएशन से बचने के लिए चिप बनाने का काम, उसमें कोई मशीनरी नहीं लगनी है। दीपक बनाने का काम, धूप बत्ती बनाने का काम, आजकल लोग घरों में वो धुआं दे करके फ्यूमिगेशन कर रहे हैं जीवाणु मुक्त करने के लिए, उसके लिए गोबर के कंडे चाहिए। अमेज़न जैसी संस्था $3 के 6 कंडे बेच रही है। तो इस तरह के बहुत सारे, अब तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड देसी गाय के गोबर से पेंट भी बना रहा है, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अभी गोबर खरीद करके किसानों से बायोडाइजेस्टर में उसको डाल के उससे गैस निकाल के और जो उसकी स्लरी है उससे खाद बना के एक बड़ा उद्योग खड़ा करने की संकल्पना है उनकी। तो ग्रामीण उद्योग गाय के आधार पे कैसे खड़े किए जा सकते हैं। आज आपको गुणवत्ता युक्त घी नहीं मिल रहा है, गुणवत्ता युक्त दही नहीं मिल रही है, बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनकी गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह हैं। अभी बहुत सारी कंपनियों के शहद जो है वो मानक पे फेल हो गए। इस बाजारवाद ने जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त कर दिया। तो जब हम गो आधारित कृषि करेंगे, गो सेवा करेंगे, गाय के आधार पे अर्थतंत्र खड़ा करेंगे, तो बिजनेस विथ वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट था भारतीय परंपरा में वो सार्थक सिद्ध होगा। इसलिए गाय, गांव, गंगा, गीता और गायत्री, ये जो 5 हमारे प्रतीक हैं, इनको बचाना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, और इस सब का आधार गाय है। इसलिए जब गाय बचेगी तो गांव बचेगा, और गांव बचेगा तभी भारतवर्ष बचेगा।